कमी ऐसे कुछ भी नहीं रह गई थी। हमारे जनताओं ने गली गली में हमारा चर्चा किए कि हम ही को वोट देंगे, क्योंकि सब विकास के साथ रहना चाह रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे थे, देश दुनिया की सबका साथ सबका विकास, वहाँ के जनताओं का भी यही कहना था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। क्यों आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हरमू स्थित काउस रेस्टोरेंट में भाजपा द्वारा तीसरी बार मोदी सरकार के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में लोकसभा चुनाव से चुने सांसद विधायक पहुंचे। जो भी अपने क्षेत्र में हारे उनका भी अभिनंदन किया गया और जो जीते उनका भी अभिनंदन किया गया। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, धनबाद प्रत्याशी ढुल्लू महतो, सीता सोरेन, गीता कोड़ा संग अन्य कई विधायक सांसद हुए शामिल। चुनाव के हार पर क्या कुछ कहा सीता सोरेन ने और आगे विधानसभा के चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस को संबोधित किया। मार्जिन था बहुत कम था, लेकिन फिर भी हार होती है। क्या कमी रह गई? देखिए, कमी कुछ भी नहीं रह गई थी। कमी ऐसे कुछ भी नहीं रह गई थी। हमारे जनताओं ने गली गली में हमारा चर्चा किए कि हम ही को वोट देंगे, क्योंकि सब विकास के साथ रहना चाह रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे थे, देश दुनिया की सबका साथ सबका विकास, वहाँ के जनताओं का भी यही कहना था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि बहुत समय 24 साल हो चुका है जो कि विकास से बहुत दूरियां बना करके रह रहा था। तो ऐसे में जनता ने हम पर पूरा भरोसा किया, लेकिन हार जीत होती रहती है। अब आने वाले दिनों में हम पूरा दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जब आप आए वहाँ से जेएमएम से और गीता कोड़ा जी आई कांग्रेस से, दोनों के दोनों प्रत्याशी आ रहे, क्या नाराजगी थी पुराने पार्टी वाले लोगों? कोई नाराजगी नहीं थी और हार जीत जिसे हमने कहा वो तो होती ही रहती है। अब उस पर बहुत छोटा सा जो मार्जिन है मेरा, उसमें तो संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इससे भी जो है कि दमखम के साथ आगे हम आने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हम तैयारी रहेगी, आज के बाद से हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक सवाल है कि जैसे सुखदेव भगत आए थे भाजपा में, दोबारा वापस कांग्रेस चले गए हारने के बाद, क्या आपका भी मूड बनेगा? क्या होगा? वो कभी नहीं। आप लोग आज से लिख करके रख लीजिए, ये कभी नहीं। जैसे जिस तरह से हम आए हैं और जिस सम्मान के साथ हमको इस पार्टी में हमको प्रवेश मिला और टिकट भी मिला, इसको हम कभी मतलब भूल नहीं सकते। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता के रूप में भी हम काम करेंगे इस पार्टी में और बने रहेंगे। वापस लौटने का तो कहीं कोई इरादा ही नहीं है, सपने में भी हम नहीं सोच सकते। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? विधानसभा को लेकर के हो रही है तैयारी। कल ही तो हमने सब कुछ मतलब अपना अपना क्षेत्र से हम यहाँ आए हुए हैं। आप आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे इसके लिए। या फिर राज्यसभा के रास्ते अब केंद्र की राजनीति पर फिर से फोकस कीजिए। देखिए, वो सब कुछ अभी क्या बात कर सकते हैं, वो तो आने वाले समय बताएंगे कब कहाँ क्या। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की ओर से जो हमारे नवनियुक्त सांसद थे और साथ ही जो लोग विनर नहीं थे लेकिन राणा गए मजबूती के साथ बढ़े, और साथ ही हमारे जो जिला के अध्यक्ष प्रभारी विधायक सांसद, लोकसभा के प्रभारी संयोजक, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया। सबका चुनाव के बाद एक छोटा सा जिसको कह सकते हैं अभिनंदन समारोह था। और क्योंकि सामने फिर विधानसभा का चुनाव है 2024 आखिरी, और फिर से सभी कार्यकर्ताओं को उस चुनाव में लग जाना है। क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आसानी थोड़ा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हमें कम भी नहीं मिला। अगर हम कहें तो हम 9 सीट गठबंधन जीती है और 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड भी किया है।
क्योंकि आप सब लोग देख रहे होंगे कि देश में मतलब लोग इसलिए खुश हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है उनको लगता है थोड़ा कम हो। जितना यूपीए यूटे कर रहे हैं, एनडीए अलायंस को जितना सीटें मिले उससे कहीं अधिक तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही सीट मिला और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या सब लोग देख रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो देश भर में आपने देखा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, आपका त्रिपुरा में सरकार बनी, लगातार सरकार वहां बन रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, प्रचंड जीत दर्ज हुआ। फिर एनडीए गठबंधन को जो तमिलनाडु का करते हैं, आंध्र प्रदेश में भी जीत हुआ। तो अगर आप देखें कि पूरा देश में या झारखंड में भी हम सब लोग जितना उम्मीदें कर रहे थे उतना हम लोग नहीं जीत पाए। हमारे जीता हुआ सीट को हम रोज किए, लेकिन तब भी लोकसभा सीट के नाते भी 9 सीटें जीते हैं और विधानसभा के नाते भी अगर हम कहें तो 50 सीटों पर हमने लीड की है। इसलिए झारखंड की तमाम जनता को पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता को भी, जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई है। और आगे चुनाव के लिए भी हम सब लोग समर भूमि में हम लोग खुल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यहाँ कोई समीक्षा बैठक में पहले कहा कि यहाँ तो एक प्रकार से हमारा एक सब लोग काम किए थे, सब लोगों के साथ एक अभिनंदन समारोह था। बाकी जो समीक्षा होगी तो लोकसभा स्तर पर होगी, जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर भी होगी, तो उस कमेटी के प्रदेश के कोर कमेटी है, प्रदेश के चुनाव संचालन समिति है, वो बैठेगी और वो करेगी। उसके लिए अलग से वो सारे अलग दिन भरोसा हो। सर ये बात सही है कि जो आदिवासी सीटें थी वहाँ पे प्रभारियों को आपके गैर आदिवासियों को आगे और तमाम जो मंडलों में जो आदिवासियों को जो वैल्यू मिलना चाहिए, आदिवासी मतदाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और आदिवासी क्षेत्र में बहुत आदिवासी लोग काम किए हैं और प्रभारी आप देखेंगे बाहर से भी हमारा आए हैं कि आदिवासी कार्यकर्ता है काम करते हैं। तो हम हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन जब हम समीक्षा करेंगे तो सारे कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, वो सब उस समय करेंगे। अरे बोले कि अब उसका हम लोग समीक्षा करेंगे, वहाँ पर करेंगे, उस क्षेत्र में जाकर उस लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पर मंडलों में करेंगे, वो रिवाइज करेंगे कि नहीं हमारा कहाँ कौन सा वोट हमारा पिछड़ा है, उसका हम क्या कारण रहा है, तो सब चीजों को करेंगे। फिर आगे आप उसको खुद भी देख सकते हो, हमारे बताने की बता देंगे। आगे विधानसभा का चुनाव है, क्या कैसे मेकअप होगा? अरे मेकअप करेंगे, 4 महीना समय है और हम सब लोग काम में लग चुके हैं। तभी तो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ बैठे हैं और दिल्ली से भी जो लौटेंगे हमारे सांसद जो लड़े हैं और जीते हैं, सारे लोग भी अपना अपना क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, विपक्ष संविधान को लेकर के अरे उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन उनके दुष्प्रचार बार बार कांट के अंडे नहीं चढ़ता है ना। दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप सब लोग भी देख रहे थे, वो लोग बार बार राहुल गांधी क्या बोलते हैं, वो संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे। सर एक बड़ा चिंता का विषय यही होगा कि जो महतो जाति है, पूर्वी जाति के जो मतदाता है आपसे कट गए और एक अलग धारा उन्होंने
बना दी जो भाजपा का अब उनसे भी हम सब लोग मिलेंगे कि भाई उनको क्या हमसे तकलीफ है, क्या नाराजगी है, तो सब मतदाता सबसे मिलेंगे और सबों से बात करेंगे। कोई भी बिरादरी को छोड़ेंगे नहीं, सबों के बीच हम सब लोग जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए।